हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीजी स्मार्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 16 परसेंटेज को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे जुड़े इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। सबसे पहले हमें परसेंटेज का मीनिंग समझना होगा कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है। तो परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। इट मीन्स अगर हमें लिखना है 50%, तो 50% का मतलब होता है 50/100। जो भी हमें परसेंटेज निकालना है उसका 100 में से कितना पार्ट है, ये होता है परसेंटेज। सपोज़ ये लिखा है 4%, तो इसका मतलब होगा 4/100, यानी कि जो भी परसेंटेज है उसका 100 से कितना पार्ट है, तो ये है हमारा परसेंटेज। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द शेडेड पार्ट पोर्शन ऑफ द गिवन फिगर इनटू फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड परसेंटेज। जो हमें शेडेड फिगर दिया हुआ है उसका हमें फ्रैक्शन निकालना है, डेसिमल निकालना है और परसेंटेज भी निकालना है। तो इसका हम ए ले रहे हैं। सबसे पहला है हमारा एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर ए। फिगर ए में हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमें टोटल बॉक्स कितने दिए हुए हैं। टोटल बॉक्स है 1 2 3 4। इन 4 बॉक्स में से एक बॉक्स, 1 बॉक्स ऐसा है जो शेडेड है। तो अगर हम इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं अगर हम इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं तो टोटल पार्ट उसमें थे 4, जिसमें से 1 पार्ट शेडेड है, इसलिए हमने इसे लिख दिया 1 पार्ट शेडेड और टोटल पार्ट 4। तो इस तरीके से हमारा फ्रैक्शन बन गया 1/4। अब इसके बाद हमें सेकंड इसका डेसिमल भी निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका डेसिमल कैसे निकालेंगे। अब डेसिमल निकालने के लिए हमें जो नीचे हमें नंबर दिया हुआ है, यानी जो डिनोमिनेटर में नंबर है, उसे हमें डिवाइड करना होगा। तो इसे देख लेते हैं। डेसिमल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया हुआ है उससे हमें न्यूमरेटर के नंबर को डिवाइड करना होगा। तो 4 से हमें डिवाइड करना है 1 को। अब देखिए 4 से 1 डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा 4 0 0। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेते हैं और यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं। ये हो जाएगा 4 2 8। डेसिमल लगा है इसलिए यहाँ पे 0 फिर बढ़ गया। 4 5 20। इस तरह ये डिवाइड हो गया, तो इसका आंसर आया 0.25। तो इसका डेसिमल फॉर्म हो जाएगा 0.25। अब चलिए देख लेते हैं कि इसका परसेंटेज फॉर्म कैसे निकालेंगे। अब हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं इसका परसेंटेज फॉर्म। परसेंटेज फॉर्म निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, हमारा फ्रैक्शन था 1/4। अब 1/4 को अगर हम 25 से 1/4 हमारा फ्रैक्शन आया था और हमें इसका निकालना है परसेंट। और हमने आपको बताया था कि परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। इसका मतलब हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 4, 4 2 8 और 4 5 20 और 25 1 25, यानी कि इसका परसेंटेज फॉर्म आ जाएगा 25%। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं फिगर सी। तो अब हम फिगर सी का तीनों फॉर्म निकालेंगे, फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज। सबसे पहले हमें काउंट करना होगा टोटल नंबर ऑफ फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल यहाँ पे जो हमें बॉक्स दिए हैं वो है 10, 1 2 3 और शेडेड पार्ट है 3। तो इसे हम लिख सकते हैं
टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्स है वो है 10 और शेडेड पार्ट है 3। तो ये बन गया हमारा 3/10। ये है इसका फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म मिल गया है। अब हमें निकालना है डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म निकालने के लिए हमने आपको बताया डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे। तो डिनोमिनेटर है 10 और न्यूमरेटर है 3। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 10 0 0, पॉइंट लगा के हमने यहाँ पे 0 बढ़ा लिया। अब ये हो जाएगा 10 3 30 और इस तरीके से ये कैंसिल आ गया। तो इसका डेसिमल फॉर्म आएगा 0.3। अब हमें निकालना है इसका परसेंटेज फॉर्म। अब हम निकालने जा रहे हैं इसका परसेंटेज फॉर्म। परसेंटेज फॉर्म निकालने के लिए हमने आपको बताया जो भी हमारा फ्रैक्शन रहेगा उसमें हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है 3/10 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे ये 0 से ये 0 हमने कैंसिल कर दिया। अब ऊपर बचा है हमारे पास 3 × 10। तो 3 10 जा 30, यानी कि इसका परसेंटेज फॉर्म आएगा 30%। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 0.25 इज़। ये हमने निकाला है, ये होगा 1/4 एंड परसेंटेज फॉर्म इज़। तो हमने इसका परसेंटेज भी निकाला है, तो ये होगा 25%। सेकंड दिया हुआ है द डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/4 इज़। तो 1/4 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा ये हमें लिखना है। तो इसका डेसिमल फॉर्म होता है 0.25। आगे बोल रहा है एंड परसेंटेज फॉर्म इज़। अब इसका परसेंटेज फॉर्म भी पूछ रहा है, तो परसेंटेज फॉर्म इसका होता है 25%। ये हमने सॉल्व किया है। सी बाय परसेंट वी मीन। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि परसेंट का मतलब क्या होता है। तो हमने आपको उस चैप्टर के स्टार्टिंग पे बताया है कि परसेंट का मतलब होता है पर 100। डी द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 75% इज़। इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फ्रैक्शनल फॉर्म होगा 3/4। और इसके बाद आगे पूछ रहा है डेसिमल फॉर्म क्या होगा। तो इसका डेसिमल फॉर्म होगा 0.75। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। 1% इज इक्वल टू 1% इज इक्वल टू होता है 1/100। तो इस तरीके से ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सेड 100% ऑफ द फिगर एंड शो दैम एज फ्रैक्शन। तो यहाँ पे 100% को सेड करना है। तो 100% मतलब ये पूरा पोर्शन, 100% मतलब ये पूरा कंप्लीटली। तो हमें इसमें इसे पूरे सर्कल को सेडेड करना होगा। इस तरीके से ये हमने इसे कर दिया। इस तरीके से इसे भी पूरा 100% हम सेडेड कर देंगे। अब इसके बाद इसका जो सॉल्यूशन करना है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, जैसा कि हमने ये सर्कल लिया और उसे हमने 100% सेडेड कर दिया। तो 100% का मतलब क्या होता है। 100% अगर हम 100 लिखें और उसका जो 100 से परसेंट निकालना है, मतलब 100 ये 100 हमने इसका जो पूरा शेड किया वो 100, और वो 100 ये जो नीचे जो हम सिंबल लगाते हैं इसे हम लिखते हैं 100%। या तो हम ऐसा लिखेंगे या हम लिखेंगे 100/100%। ये जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो अब यहाँ पे बोल रहा है इसका फ्रैक्शनल लिखना है। तो ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1। ये होगा इसका फ्रैक्शनल फॉर्म। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमें, सेट 50% ऑफ द फिगर एंड एक्सप्रेस दैम एज फ्रैक्शन। अब हमें इसके 50% को शेड करना है और उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से हमें ये हाफ डिवाइडेड दिख रहा है, इसके हम 50% पार्ट को शेडेड कर देते हैं और अब इसका हम निकालेंगे फ्रैक्शन। तो ये जो लीफ है इसका हमने 50% पार्ट शेडेड किया हुआ है, तो 50% को हम लिखते हैं 50%, या हम इसे लिख सकते हैं 50/100। अब हम इसका फ्रैक्शनल फॉर्म निकालेंगे तो ये ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचता है 5/10। और इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5 1 ज़ा 5 और ये होगा 5 2 ज़ा 10। इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो होगा 1/2। ये है इसका फ्रैक्शनल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5, शेड 75% ऑफ द फिगर्स एंड एक्सप्रेस दैम एज फ्रैक्शंस। अब ये हमें एक रेक्टेंगुलर शेप दिया हुआ है, इसका हमें 75% शेडेड करना है। तो यहाँ पे हमें टोटल बॉक्स है 1 2 3 4, इसका अगर 50% यानी हाफ करते हैं तो 2 बॉक्स होता है, और अगर 75 करना है तो ये 3 बॉक्स भी हमें कवर करने होंगे, यानी कि 75% मतलब हमें इसके 3 बॉक्स को शेडेड करना है। तो इस तरीके से हमने इसके जो 3 बॉक्स हैं उसको शेडेड कर दिया। अब हमें निकालना है इसका फ्रैक्शन, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसका 75% शेडेड किया है। 75% को हम लिख सकते हैं 75/100। अब हम इसे अगर कैंसिल करते हैं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करते हैं, तो वो हो जाएगा 25 3 ज़ा 75 एंड 25 4 ज़ा 100। तो इसका मतलब 3/4 इसका आंसर आएगा। ये इसका फ्रैक्शनल फॉर्म है। यहाँ पे दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 6, शेड 25% ऑफ द गिवन फिगर एंड राइट एज द फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 पार्ट हमें दिए हुए हैं। इस ट्रायंगल में हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, इस पे हमें 25% शेडेड करना है। तो जब 4 दिया हुआ है तो इसका 25% यानी कि सिंगल बॉक्स को हमें शेड करना है। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स को शेडेड कर देते हैं। अब एक बॉक्स को शेडेड करने के बाद हमारे पास 1 2 3 बॉक्स बच जाते हैं जो अनशेडेड हैं। तो अब हमें इसका टोटल नंबर 1 2 3 4 से हमें इसे सॉल्व करके बनाना है और इसके 25% का फ्रैक्शन और डेसिमल निकालना है। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे, फ्रैक्शन निकालना है पहले, तो 25% दिया हुआ है हमें। फ्रैक्शनल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, परसेंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 25/100। शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25 1 ज़ा 25 एंड 25 4 ज़ा 100। तो ये है इसका फ्रैक्शनल फॉर्म। साथ ही साथ हमें इसका डेसिमल फॉर्म भी लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई 100 कर देते, सॉरी डेसिमल फॉर्म निकालना है। डेसिमल फॉर्म निकालने के लिए हम डिनोमिनेटर से नैमोनेटर को डिवाइड करते हैं। तो 1/4 को अगर हम डिवाइड करें तो 4 से नहीं डिवाइड होगा, 4 0 ज़ा 0, 0.4 यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा जैसा हमने पहले आपको बताया है, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे 4 5 ज़ा 20। तो ये आ जाएगा इसका डेसिमल फॉर्म। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।